नमस्कार दोस्तों, आपका विद्या फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ऐसे सेगमेंट की जो कि आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस तीनों में आता है। ऐसे सेगमेंट की हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। वो क्या है? आईसीटी। हमने पिछली क्लास में आईसीटी के सिलेबस के विषय में देखा था। आज हम उसी सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक के विषय में देखेंगे जो हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात हम करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है आपका कंप्यूटर, क्या होता है इसका बेसिक नॉलेज, इसके विषय में हमको चर्चा करना है। इस पे हमको क्या करना है, बात करनी है। ठीक है, चलिए तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर शब्द किस भाषा से आया है, तो आप क्या बताओगे? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, टू कैलकुलेट। पूछेगा कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, तो टू कैलकुलेट। यह क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, रिट्रीव करने का काम करता है और प्रोसेस करने का काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धि। क्योंकि एक ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया है जो कि आपके दिमाग में है, दूसरी जो बुद्धि है वह यह है जो कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी क्षमता ज़्यादा होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो याद रखना, यह कंप्यूटर एक यंत्र है जो क्या करता है, डेटा ग्रहण करता है। वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी भी प्रोसेस करता है, मतलब परिणाम के लिए क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। जो भी आप इसमें दोगे, पहले वो क्या काम करेगा, सबसे पहले वह किसी भी चीज को इकट्ठा करेगा, डेटा को लेगा। उसके बाद में वह प्रोग्राम के अनुसार उसको क्या करेगा, अपना परिणाम देगा, और परिणाम के लिए वह क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। याद रखना, यह होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के इतिहास के विषय में अगर मैं बात करूं तो 1613 में, किस सन में? 1613 में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग पहली बार एक मानव गणना, ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? तो अगर हम बात करेंगे तो यह किसके रूप में हुआ? तो यह जो है ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में हुआ था। याद रखना। ठीक, अगर मैं बात करूं, यह किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रेरित करता है। मतलब यह क्या काम करता है, यह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अनुसार क्या काम करता है, यह जो है परिणाम और सॉफ्टवेयर के अनुसार, मतलब यह जो है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अनुसार ही किसी परिणाम के लिए प्रक्रिया करता है, मतलब प्रोसेस करने का काम करता है। यह क्या काम करता है? यह प्रोसेस करने का कार्य करता है। याद रखना, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, फादर किसको कहा जाए? अब यहाँ पे दो चीजें, एक पूछेगा फादर ऑफ कंप्यूटर, दूसरा पूछेगा मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो दोनों आपके चार्ल्स बेबेज हैं। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को हम मॉडर्न फादर कंप्यूटर कहते हैं या फिर हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगले की बात कर लेते हैं। अगला अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो अगला जो हमारा है वह क्या है? तो अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला जो हमारा है वह है आपका क्या, वह है इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। किस सन में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया? 1837 में किया था। और यह इंजन क्या काम करने के लिए, जोड़ और घटाव करने के लिए उत्तरदायी था, मतलब उसके लिए यह सक्षम था। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट थी, इसमें फ्लो कंट्रोल था और मेमोरी थी। इसमें तीन चीजें थी। याद रखना, शुरू में जो बनाया गया था। अब शुरुआती आविष्कार की बात करें तो 1822 में, किस सन में? 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन डिजाइन किया था। किस सन में? 1822 में। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? डिफरेंस इंजन डिजाइन किया। यह मशीन गणनाओं को स्वचालित रूप से करने के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? यह मशीन को स्वचालित रूप से करने के लिए बनाई गई थी। इसका पूरा निर्माण
1991 में हुआ। किस सन में हुआ तो आप क्या बताओगे? इसका पूर्ण निर्माण 1991 में कंप्लीट हुआ था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना, तो पहला प्रोग्राम योग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक था। मतलब प्रोग्राम बेस्ड फर्स्ट कंप्यूटर कौन था, पहला कंप्यूटर कौन था, तो वह है आपका यही था। इसमें जो है 1945 में जे प्रेस्पर एक और जॉन वी मॉर्चली ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? तो जे प्रेस्पर इरेकर और जॉन वी मॉर्चली ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था, इसको बनाया था। कंप्यूटर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो यह किसके लिए कैलकुलेटर के तौर पर यूज किया गया था। पहले इतनी चीज़ें नहीं थी कि आप कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो, नहीं, सिर्फ यह कैलकुलेटर करने के लिए किया गया था, चीज़ों को गणना करने के लिए, चीज़ों को जोड़ने घटाने के लिए यह क्या किया था, यह था। लेकिन कंप्यूटर जो था यह जो है सबसे पहले एबेकस आया। एबेकस वर्ष 3000 से 2000 प्राचीन समय में यह गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया गया था। अबेकस क्या था? इस तरीके की एक क्या थी, एक आपका वो था, उसमें क्या था कि उसमें जो है इस प्रकार से तार गुहे हुए थे और उसमें क्या था, इस प्रकार से मोतियां पिरोई गई थी और उसी से हम क्या करते थे, गणना करने में, जोड़ घटाना करने में इसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। इसको सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? तो याद रखना चीन ने बनाया था। कहाँ पे बना था यह? तो याद रखिएगा यह चीन में बना था। आगे की बात करते हैं हम। तो आगे अगर बात करें तो आपका पास्कल कैलकुलेटर दूसरे नंबर पे क्या है? आपका पास्कल कैलकुलेटर है जो 1945 में, किस सन में? वर्ष 1945 में बनाया गया। यह पास्कल कैलकुलेटर जो था यह आपका कैसा था? अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पास्कल कैलकुलेटर कैसा था, किस प्रकार से था, तो आप क्या बताओगे कि पास्कल कैलकुलेटर कैसा था? तो पास्कल कैलकुलेटर जो था यह 1645 में फ्रांस के, कहाँ के? फ्रांस के गणितज्ञ, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल थे। इन्होंने, ब्लेज पास्कल ने इंटरलॉकिंग गियर, कौन सा? ने इंटरलॉकिंग गियर का उपयोग किया था, जो कहां से कहां तक था? 0 से लेके 9 तक था। इस संख्या को दर्शाता था। यह केवल किसके लिए उपयोगी था? यह केवल जोड़ और घटाने के लिए ही मात्र उपयोगी था। इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम एडिंग मशीन भी बोलते थे। क्या? एडिंग मशीन भी बोलते थे। याद रखना, क्या बोलते थे? एडिंग मशीन भी इसको हम बोलते थे। ठीक, तो अगले की बात कर लेते हैं। अगला है हमारा एनालिटिकल इंजन। क्या है हमारा? एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन की बात करें तो सन 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनियादी मशीन का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छोड़कर पंच की गई थी। मतलब इस प्रकार से वो थी और इसमें इस प्रकार से प्लेटें जो है इस प्रकार से पंच की गई हुई थी। याद रखना, ठीक है, याद है। एनालिटिकल इंजन बना और चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर, ठीक है ना। तो ये था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। यही क्या था आपका? एनालिटिकल इंजन। 1820 में, किस सन में? 1820 में चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज 1820 में चार्ल्स बेबेज जो थे इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया और चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप, पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। याद रखना, कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखना, इन्होंने 10 साल मेहनत किया था। कितने साल? 10 साल मेहनत किया तब जाके यह बना था। याद रखना, 1842 ईस्वी में, किस सन में? अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 1800, किस सन में? 1800
1942 में लेडी लवलेस ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले एक पेपर था जिसका इन्होंने क्या किया था, इटालियन से इंग्लिश में, क्या इटालियन से इंग्लिश में अनुवाद किया। इंग्लिश में क्या किया इन्होंने, इंग्लिश में अनुवाद किया। और अनुवाद करने के बाद ये जो इटालियन से इंग्लिश में अनुवाद किया उसका रूपांतरण किया, उसी को अगस्टा ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा। और याद रखना किसको, अगस्टा, ऑगस्टा ने पहला क्या किया, इन्होंने पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा। इसीलिए अगस्टा को क्या कहा जाता है, यही कारण है कि अगस्टा को क्या कहा जाता है, अगस्टा को प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। अगस्टा को क्या कहा जाता है, प्रथम प्रोग्रामर। क्या, प्रथम प्रोग्रामर। पूछेगा प्रथम प्रोग्रामर कौन थे, तो अगस्टा जो थे वो प्रथम प्रोग्रामर थे। प्रथम प्रोग्रामर के साथ ही साथ बाइनरी प्रणाली, क्या, बाइनरी प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, या प्रणाली का आविष्कारक भी कहा जाता है। याद रखना, आविष्कारक कहा जाता है किसको, आपके अगस्टा को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा कंप्यूटर था वो था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसको हम EDSA बोलते हैं। क्या, EDSA, यह इसका फुल फॉर्म है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। एग्जैक्ट कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है समाहित था। ठीक है, समझ में आया। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कौन था, एनिक था, जिसको मैंने आपको सारी चीजें बताया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है एनिक जो है वह गणना करने के लिए बनाया गया था। यह पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर था स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम के बाद में अगर मैं बात करूं तो अगला क्या है, अगला है यूनिवैक फर्स्ट। इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। मतलब कि यह जो है ऑटोमेटिक, पूरे विश्व का पहला जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध या प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का गुण समाहित था। तो फर्स्ट जनरेशन का गुण किसमें समाहित था, इसी में, यूनिकैफ फर्स्ट में था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा है कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब अगर हम कंप्यूटर की पीढ़ी के विषय में अगर हम चर्चा करें तो यह जो है हमारी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जिसकी विशेषता क्या थी, यह इसकी विशेषता थी, यह इसका आकार क्या था, बड़ा था। और सन किस सन में, 1940 से 1956 में। सॉफ्टवेयर क्या था इसका जो सॉफ्टवेयर था वह मशीनी सॉफ्टवेयर था। कैसा था, मशीनी सॉफ्टवेयर था, याद रखना। ठीक है, हार्डवेयर में क्या यूज किया गया था, तो वैक्यूम एवं मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से निर्मित था। किससे, यह जो था आपका एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, अगर अब मैं बात करूं तो यह क्या था, यह जो था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से निर्मित था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से निर्मित था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यह जो था यह आपका किससे था, तो इसमें जो है ट्यूब, वैक्यूम, इसमें ट्यूब का उपयोग किया गया था। और मैग्नेटिक
इसमें वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक जो चीज़ें थी उनका उपयोग किया गया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, यह मंद गति, यह क्या था, यह बहुत धीरे चलता था, मंद गति का इनपुट और आउटपुट देता था। याद रखिएगा, यह आपका इसके अंदर जो है ताप को, टेम्परेचर को वो करने की क्षमता नहीं थी। इसका उदाहरण क्या है, याद रखिएगा, IBM 650 एवं यूनिवैक, ये आपके एग्जाम्पल हैं, याद रखिए। अब द्वितीय श्रेणी की अगर मैं बात करूं, किसकी, द्वितीय श्रेणी की, तो द्वितीय श्रेणी की अगर मैं बात करूंगा तो द्वितीय श्रेणी में क्या था, तो द्वितीय श्रेणी जो था वह 1954 से 71 की बात करता है, ठीक है ना, याद रखना। तो अगर मैं बात करूं तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाए, किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में आपका मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया, क्या, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यह जो है स्पीड इसकी बढ़ गई, तीव्र इनपुट था इसका, तीव्र इनपुट और आउटपुट था, तीव्र इनपुट और आउटपुट था, तीव्र इनपुट और आउटपुट था। उच्च स्तरीय भाषा, इसकी भाषा क्या थी, तो याद रखना इसकी भाषा जो थी वह भाषा क्या थी, यह भाषा थी कोबोल, कोबोल थी और फ्रोटॉन थी, फ्रोटॉन थी, याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसकी दो भाषाएं थी। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यह आपका बेंच ओरिएंटेड है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, उदाहरण, तो याद रखना इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, IBM 1401, IBM 1401, ठीक है ना, IBM 1401। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो और क्या होगा, मनीवेल, सॉरी हनीवेल, हनीवेल, हनीवेल के बाद में बात वेल 200 CDC, 200 CDC। अब अगर मैं बात करूं तृतीय श्रेणी की, तृतीय पीढ़ी की, अब बात करता हूं मैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी की अगर जब मैं बात करूंगा तो तीसरी पीढ़ी याद रखिएगा, इसमें इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। यह चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग किया जाने लगा। यह क्या था, यह छोटा था, क्या था, छोटा था, याद रखिएगा, आकार में ट्रांजिस्टर का। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की तो क्या था, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, ग्राफिकल, यूजर इंटरनेट, ठीक है। यह माइक्रो प्रोसेसर, हार्डवेयर क्या था इसमें, हार्डवेयर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद बात करूं अगर हम, तो हार्डवेयर के बाद में अब क्या है आपका, तो ये आपका तीसरी पीढ़ी थी, क्या थी, तीसरी पीढ़ी थी, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी के बाद में अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होगा, आएगा IBM सिस्टम, NCR 395, उसके बाद में ब्रॉक B6500, ये सब इसके क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करें अगर हम तो अगला हमारा क्या होगा, चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी, तो चतुर्थ पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो यह क्या था, VLSI तथा ULSI उपयोग। क्या VLSI और ULSI उपयोग का था, याद रखना, ठीक है। यह उच्चतम था तीव्र क्षमता वाला भंडारण था। इससे मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई थी, इसी से याद रखना। इसमें हार्डवेयर निर्मित के यंत्र बीच एक अनुकूलता एवं उपभोक्ता की बात कही गई। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ। क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर एवं मिनी कंप्यूटर का क्या हुआ, आरंभ हुआ, याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यवसायिक उत्पाद, व्यक्तिगत उपयोग, मतलब ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आने लगी। साथ ही साथ अब ये जो चतुर्थ पीढ़ी थी, इसमें अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये सारी चीजें स्प्रेडशीट और ये सारी चीजें आपकी क्या थी, आपकी इसमें थी, ठीक है ना। अब स्प्रेडशीट और ये सारी चीजें इसमें। अब बात कर लेते हैं पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी, जब पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं तो याद रखना, इसमें ऑप्टिकल डिस्क भंडारण के रूप में, स्टोरेज के रूप में क्या, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग होने लगा, ठीक है। इंटरनेट, ईमेल तथा WW मतलब वर्ड वेव, इन सब का विकास हुआ। यह आकार में क्या था, आकार में बहुत छोटा, आकार में क्या हुआ, बहुत ही छोटे, तीव्र था, उपयोगी में आसान, ठीक है। प्लग और प्ले थे ये लोग, क्या थे, याद रखना, प्लग और प्ले मतलब लगाओ और चालू कर दो, ठीक है। अब इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग या इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर। ये चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम्पल नहीं बताया था तो यहाँ लिख लो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम्पल क्या, IBM PC, XT, एप्पल सेकेंड। तो ये रही हमारी क्लास। तो ये था फंडामेंटल के विषय में। आगे हम फिर बात करेंगे आपसे इसमें और भी चीज़ों पे, और भी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो तब तक के लिए चलिए तो हम लेंगे विदा। तो ये ऐसा टॉपिक है, उसके बाद भी आगे बात करेंगे हम कि जो आपका ADC होता है, CPU होता है, DAC क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम एक एक के बाद में चर्चा करेंगे। फिर साइज के आकार पे भी हम इस पे चर्चा करेंगे कि आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या था, उसके बाद में फिर आपका बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या था, पर्सनल कंप्यूटर क्या था, लैपटॉप क्या हुआ, फिर पाम टॉप क्या हुआ। तो इन सब पे भी चीज़ों पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके KVS, NVS और UMARS तीनों जगह आएगा, और फर्स्ट पेपर जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस देंगे। तो इसलिए ये ऐसा टॉपिक है जिसको कि आपको सबको पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के, चाहे वो आप फिजिकल के हों या ना हो, या आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, अगर कोई कमी होगी तो आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।